जय हिंद बच्चों, जेडहट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमेय 6.2 की क्लास 10th का है। क्लास 10th का प्रमेय 6.2 है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन के हिसाब से त्रिभुज बनाते हैं। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, इसकी दो भुजाओं मान लीजिए ए बी और ए सी, ए बी और ए सी भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो कौन डी और ई बिंदु ए बी और ए सी भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये रेखा हो गया डी, तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा ये हो, यानी कि ये आपस में क्या होना चाहिए, समानांतर हो जाना चाहिए। ठीक, तो बनाते हैं। क्या कर रहा है, प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, प्रूफ माना ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बटे डी बी बराबर है ए बी बटे ई सी, ए बी बटे ई सी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि डी समानांतर है BC, डी समानांतर DE समानांतर है किसके, BC के। ये पे कह ही रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, तो मान लिया हम लोग की भुजा BE, त्रिभुज की दो अन्य भुजाएं AB और AC को AB बटे DB बराबर AE बटे EC के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा ये है, मतलब ये DE और BC एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, वही रचना C को D से और B को E से मिलाया तथा सेम 6.1 की तरह ही करेंगे। C को D से और B को E से मिलाया था। DM लंब AC, DM लंब AC और EN लंब AB डाला।
तब परमाणु में कहेंगे एरिया ऑफ सेम प्रोसेस में जाएंगे, जस्ट 6.1 का अपोजिट है, सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल का BDE। तो इसमें क्या है, वही हाफ गुना आधार इसका क्या होंगे AB, और इसकी ऊंचाई क्या है EM, और इसका ये फिर हाफ गुना आधार हो गया DB, आधार क्या होगा DB, और लंब इसका ऊंचाई EN ही रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, तो बच गया क्या, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AD बटे DB, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। फिर देखिए क्या है, फिर सेम प्रोसेस इधर आएंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ गुना आधार इसका AE और ऊंचाई DM, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM, और इसका फिर हाफ गुना आधार इसका हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा EC, और ऊंचाई हो जाएगा DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो बच गया एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE बटा EC। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ देखिए हमको दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, इसको हमने स्टार लिया। देखिए क्या हम AD बटे DB के बराबर AE बटे EC लिख सकते हैं, या कह दिए AE बटे EC बराबर AD बटे DB यूज कर सकते हैं। तो इसको देख करके इसको चेंज कर लीजिए। तो देखिए याद करके इसमें कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्या हम AE बटे EC के बदले में यहाँ से लिख सकते हैं AD बटे DB, तो हाँ कहेंगे लिख सकते हैं AD बटे DB। ऐसे हमने किया स्टार से, क्या कहेंगे फ्रॉम स्टार से हम लोगों ने ये बात रख लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कर सकते हैं, कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जरा देखिए, इसमें क्या हो गया कि AD बटे DB यहाँ भी है, AD बटे DB यहाँ भी है, तो राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों का राइट बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 3 से क्या हो गया, एरिया ऑफ ABE बटे एरिया ऑफ BDE
ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी है ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो यहाँ पे देखिए ADE दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बन गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, फिगर में देखिए क्या है CDE, ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ ये, और फिर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BDE, तो BDE। तो देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर हो गया। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज इस आधार पर है, एक ही आधार पर है। तो हम लोग जानते हैं अगर एक ही आधार और एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो वो एक ही समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, तो वही कह देंगे। इस हिसाब से यहाँ पे एरिया बराबर है, इसलिए एरिया बराबर हो गया, इसीलिए ये BE समानांतर हो जाएगा, BE समानांतर हो जाएगा किसके BC। क्यों? इसके बारे में निजाम लिख सकते हैं कि यदि एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वह एक ही समांतर रेखाओं के बीच होगा। ये नोट कर लीजिए अपने से, आपको जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। यही प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।